हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज है संडे एंड आज मैं करने वाला हूं आप लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने चूज करा हुआ है 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और उन्हीं 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और गाइस, यहां से आप लोगों को फेयर आइडिया लग सकता है कि भाई आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या-क्या चेंज करना चाहिए। आज के वीडियो देखने के बाद गाइस, आप लोगों को एक अच्छा खासा लर्निंग यहां से मिल सकता है और उस लर्निंग को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ताकि आपका भी पोर्टफोलियो काफी शानदार बन सके। इसके साथ साथ गाइस, हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कहीं ना कहीं लो से लेकर मॉडरेट के बीच में आता है, तो इस केस में आपके लिए कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन हो सकता है लंबे समय में और आपको अच्छे खासे प्रॉफिट बना के दे सकता है अगले 20 से 25 सालों में। तो बात करने वाला हूं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड का जो कि लो या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टेड है, उनके लिए काफी शानदार हो सकता है और लंबे समय में काफी अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है गाइस। तो गाइस, ओवरऑल आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ के साथ काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। वही गाइस, साल 2023 में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन हो सकता है, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे मैंने काफी अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड बेहतरीन हो सकता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। वही गाइस, आपने अभी तक भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। क्योंकि गाइस, ऑफ स्टॉक्स का डीमेट अकाउंट ओपन करने से आपको ना तो कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है और ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ता है, तो बिल्कुल मुफ्त है डीमेट अकाउंट ओपनिंग। तो जाइए फटाफट अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू एंड इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को 4 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो से लेकर मॉडरेट के बीच में फॉल करता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। तो गाइस, बात करें यहाँ पे पहला पोर्टफोलियो का या फिर क्वेश्चन का, तो यहाँ पे राहुल पाटकर है, इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है और इनका कहना यहाँ पे ये है कि व्हाट इज योर व्यू ऑन टाटा डिजिटल फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, काफी लॉस में चला गया है, क्या करे, प्लीज सजेस्ट कीजिए, थैंक यू। तो राहुल पाटकर, आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड में या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में, तो सिर्फ आप ही का ये हालत नहीं है, जिसने भी आईटी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है सभी का यही हाल है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप अकेले नहीं है, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉस होकर रखा हुआ है। तो राहुल, यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो आईटी सेक्टर ओवरऑल है ये काफी गिरा हुआ है एंड इसकी वजह से देखे तो आईटी सेक्टर का सिर्फ यही 2 फंड नहीं, इसके अलावा बाकी जो फंड भी है उसमें भी काफी अच्छी खासी गिरावट आया हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रहा है। इनकेस आगे चल के हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिरावट और आए यहाँ पे, लेकिन जैसे ही जो इकोनॉमी स्लोडाउन की जो बात चल रहा है बाहर के देशों में, वहां पे ये जो मामला खत्म होते दिखेगा, उस टाइम पे ये जो फंड है या फिर ये जो सेक्टर है ये काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो आपको उस टाइम पे काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है या फिर कह लीजिए आपका जो लॉस है वो लॉस कहीं ना कहीं रिकवर होता हुआ दिखेगा। तो उस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेक्टोरल फंड से एग्जिट कर जाएंगे। स्पेशली बात करें आईटी सेक्टर का, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है इन दोनों में से किसी एक फंड में, तो उसको आपको कंटिन्यू करके चलना चाहिए और हो सके तो अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि जब भी आईटी सेक्टर में रिकवरी आएगा उस टाइम पे ये काफी तेजी से ऊपर जाएगा और उस केस में आपका प्रॉफिट है थोड़ा सा जल्दी आ सकता है या फिर आपका जो लॉस है वो जल्दी रिकवर हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़ा हुआ है तो आप थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट भी करके चल सकते हैं। मतलब फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल के आता है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करके रखना है, आपको अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए। बात करें सेकंड पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे चांदना भौमिक है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 8000 का। इनके पास जो पहला फंड है, जो फंड आपका कैनरा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें देखे तो 1500 का एसआईपी चल रहा है। सेकंड फंड है इनके पास आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड, जिसमें 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी कर रहे हैं ये। थर्ड फंड की बात करें तो इनके पास है यहाँ पे मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड या फिर क्वांट एक्टिव फंड, जिसमें 2500 पर मंथ के हिसाब से इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। बात करें फोर्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। एंड बात करें लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। फर्दर गाइस, इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन करा हुआ है कि ये हर एक साल अपना एसआईपी जो अमाउंट है उसको 10% के हिसाब से बढ़ाते चलेंगे।
यानी कि ये अप्लाई करने वाले हैं स्टेप अप एसआईपी का कॉन्सेप्ट। इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है जो 15 से 20 सालों का है, और गाइस जिनका जो ओवरऑल गोल है वो है यहाँ पे आपका वेल्थ क्रिएशन का। तो कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, इनको पैसे बनाना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो गाइस बात करें यहाँ पे इनका पहला फंड का, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो ये फंड काफी सही फंड है लार्ज कैप कैटेगरी से। तो चांदना आप अपना इन्वेस्टमेंट इस फंड में कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें सेकंड फंड का, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड भी काफी शानदार फंड है। इस फंड ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, इसके बावजूद कि इस फंड का जो फंड साइज है वो काफी ज्यादा है। तो आपको चांदना इस फंड में भी कंटिन्यू करके चलना है। बात करें थर्ड फंड का, तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों मेंशन किया हुआ है कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड या फिर क्वांट एक्टिव फंड। आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर नहीं करा हुआ है ये मुझे यहाँ पे पता नहीं, क्योंकि आपने और मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप कंफ्यूज है कि आपको मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ जाना चाहिए या फिर क्वांट एक्टिव फंड के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो आपको अलग से एक मल्टी का फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आप जा सकते हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ। बात करें थर्ड फंड का, यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल का फंड का, तो ये फंड भी काफी शानदार फंड है, रिटर्न काफी बेहतरीन है इस फंड का। हालांकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है, एंड फंड साइज भी देखे तो स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से काफी ज्यादा निकल के आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जिट करने का सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा नजर बनाए रखना पड़ेगा इस फंड के ऊपर, क्योंकि इस फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा है गाइस। बात करें लास्ट फंड का, यानी कि क्वांट स्मॉल का फंड का, तो ये फंड काफी शानदार है। तो चांदना आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड आपने जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टेप अप एसआईपी का, तो ये काफी शानदार कॉन्सेप्ट है। इससे आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं लंबे समय में। तो आप इसको अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजी निकल के आता है लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो गाइज ये रही बात आपका चांदना भौमिक जी का पोर्टफोलियो का। अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे मेक लर्निंग इजी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है, और इनके पास जो पहला फंड निकल के आता है, जो फंड है यहाँ पे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें देखे तो 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी कर रहे हैं ये। सेकंड फंड जो यहाँ पे निकल के आता है वो फंड है आपका एक्सिस मिड का फंड, जिसमें देखे तो 2500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। बात करें थर्ड फंड का, तो फंड है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 1500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। फोर्थ फंड की बात करें गैस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका इंडेक्स कैटेगरी से, और वो फंड है आपका यहाँ पे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और यहाँ पे देखे तो इनका एसआईपी चल रहा है 4500 के हिसाब से। एंड बात करें लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, जिसमें देखे तो 3500 पर मंथ के हिसाब से इनका एसआईपी चल रहा है। तो मेक लर्निंग इजी आपका जो पहला फंड है यहाँ पे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें सेकंड फंड का, यानी कि एक्सिस मिड का फंड का, तो यहां से आपको स्ट्रेट अवे एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि ये फंड काफी अंडर परफॉर्मिंग फंड रहा है पिछले 2 से 3 सालों में। तो यहां से आपको एग्जिट करके इसका जो अल्टरनेटिव फंड मैं आपको बताऊंगा वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड। वो फंड काफी शानदार है, रिसेंट पास्ट में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, एंड पिछले 3 से 5 सालों में भी देखे तो काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। तो आप एक्सिस मिड कैप फंड से एग्जिट करके स्विच कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ। बात करें थर्ड फंड का, यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी सही है, तो इस फंड के साथ आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। वहीं बात करें फोर्थ फंड का, यानी कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ, तो ये फंड भी देखे तो इंडेक्स कैटेगरी से काफी सही फंड है, तो आप इस फंड को भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पास ऑलरेडी एक एक्टिव कैटेगरी से फंड है यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी का, एंड आपने लार्ज कैप कैटेगरी से इंडेक्स फंड को भी ले रखा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और आपको लगता है कि इन दोनों फंड में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग देखने को मिल जाएगा, इन दैट केस आप एक फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और एक फंड को आप एग्जिट कर सकते हैं। बात करें लास्ट फंड का, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड काफी शानदार है, तो आप इस फंड के साथ बने रह सकते हैं। तो गाइस ये तो बात रही मेकिंग लर्निंग इजी का पोर्टफोलियो का। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे अंबर अधिकारी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है इनका। बात करें सेकंड फंड का, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का, जिसमें देखे तो इन्होंने 2500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। थर्ड फंड जो निकल के आता है इनका पोर्टफोलियो का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड का फंड, जिसमें देखे तो 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। बात करें फोर्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। एंड बात करें लास्ट फंड का, यानी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 1500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करके रखा हुआ है, और इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि भाई इनको इस फंड में अपना एसआईपी स्टॉप कर देना चाहिए। तो अंबर आपका जो पहला फंड है यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड, ये फंड काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। ये फंड कम रिस्की फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से, और इसके साथ साथ इसका रिटर्न भी काफी शानदार है, तो आपको इस फंड के साथ जरूर कंटिन्यू करके चलना चाहिए। बात करें इनके पोर्टफोलियो का सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका
आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। और गाइस देखें तो ये फंड काफी सही फंड है, इस फंड ने काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। वो चाहे बात करें पिछले 1 साल का है, फिर पिछले 3 सालों का है, फिर पिछले 5 सालों का, तो अंबर आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। हालांकि ये एक थीमेटिक फंड है और ये फंड काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। बात करें थर्ड फंड का यानी कि पीजीएम इंडिया मिड का फंड का, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। वहीं बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो अपनी कैटेगरी में काफी शानदार फंड है और आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं यहाँ पे। एंड बात करें लास्ट फंड का यानी कि कैनरा यूको स्मॉल कैप फंड का, तो जैसे आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं। और ये जो पैसे बचेगा आपका 1500 पर मंथ के हिसाब से, इस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड में। और वो फंड हो सकता है आपके लिए इधर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, तो इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा मॉडरेट या फिर मॉडरेटली हाई है, इन दैट केस आप जा सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। तो अंबर आपका जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे मुझे काफी सही दिखता है, बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप प्लान कर रहे हैं उसी तरीके से आपको कैनरा यूको स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाटा स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड पड़ा हुआ है। तो आपको कैनरा यूको स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके इधर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाना चाहिए। बात करें नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे प्रवीण कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल वीडियो, यानी कि किसी पिछले वीडियो की बात कर रहे हैं। तो प्रवीण जी थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। और फिर इनका कहना है यहाँ पे कि योर वीडियो हेल्प्स अ लॉट, प्लीज रिव्यू माय बिलो पोर्टफोलियो। इनके पास जो पहला फंड है, जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें देखे तो 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। बात करें सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड, जिसमें देखे तो 2500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। बात करें थर्ड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 1500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। बात करें फोर्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कैनरा यूको स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। एंड बात करें लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। और फर्दर गाइस इनका कहना है यहाँ पे कि भाई इनका रिस्क प्रोफाइल हाई है, ड्यूरेशन 20 ईयर का है, प्लीज सजेस्ट इफ एनी चेंजेस रिक्वायर्ड। तो प्रवीण जी आपका जो पहला फंड है यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, ये फंड मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि इस फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा है, बट इस फंड ने पिछले 1 साल में, पिछले 3 सालों में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। और एचडीएफसी देखे तो काफी अच्छा नाम है, तो आपको एक भरोसा भी यहाँ पे मिल जाता है। बात करें सेकंड फंड का, तो बात करें सेकंड फंड का यानी कि एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो ये फंड भी काफी शानदार है। तो प्रवीण जी आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फंड का, तो ये तीनों फंड भी काफी शानदार फंड है, काफी अच्छे तरीके से रिटर्न जनरेट करके आपको दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक सजेशन रहेगा आपके लिए कि आपको एक फंड यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए स्मॉल कैप कैटेगरी से, और आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड यहाँ पे ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ताकि रिस्क लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन लंबे समय में आपको प्रॉफिट भी काफी शानदार तरीके से बन के आ सकता है। तो आपको तीसरा फंड यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, एंड इसके बदले आपको अपने पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड को ऐड कर लेना चाहिए। तो ऐसे करने पे आपका जो पोर्टफोलियो है काफी बैलेंस दिखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ तो जरूर जाएगा, लेकिन लंबे समय में आपको प्रॉफिट भी काफी शानदार तरीके से बन के आ सकता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड को ऐड करना चाहिए और आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो गाइस ये रही बात आपका प्रवीण कुमार जी का पोर्टफोलियो का। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का या फिर क्वेश्चन का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। गाइस कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगता है, ये वीडियो बनाने में भी काफी मेहनत लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को इसी तरीके से रिव्यू करके दूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो को भी मैं कवर करने वाला हूं गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का या फिर क्वेश्चन का, तो जिग्नेश पटेल एमको ब्रदर है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है। इनफैक्ट इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इनका क्या कहना है, इनका यहाँ पे कहना है कि सर आई हैव इन्वेस्टेड इन एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड एनएफओ फॉर ₹3,50,000 और इन्होंने अक्टूबर 2021 से इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और अभी तक देखे तो 0% का रिटर्न मिला हुआ है। तो इसी बात से ये परेशान है कि भाई इस इन्वेस्टमेंट को लेकर ये क्या करे, इनको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए और एग्जिट करने के बाद कौन से फंड में जाके स्विच करना चाहिए। तो ये इनका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जिग्नेश भाई यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ से बिल्कुल एग्जिट करके चले जाना चाहिए और जो पैसे आपके हाथ में आएगा उस पैसे को एसटीपी के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, ना कि एक ही बारी में। क्योंकि अभी मार्केट देखे तो कहीं ना कहीं जो नीचे गया था वहां से ऊपर की तरफ आ चुका है और यहाँ से देखे तो लमसम
इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता है, तो आपको एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, वो ज्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि लिक्विड फंड में अपने इस 3,50,000 को डाल लीजिए और वहां से धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, वो ज्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है। और यहाँ पे आपने पूछा हुआ है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने फर्दर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि भाई आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सारी बातें आप लिखे, आपको मैं कमेंट सेक्शन में जरूर वहां पे रिप्लाई कर दूंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर वहां पे आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये तो बात रही पोर्टफोलियो रिव्यू का, और यहाँ पे देखो तो मोटा मोटी 5 या फिर 6 पोर्टफोलियो को मैंने रिव्यू करा हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि अगर आप एक लो रिस्क की इन्वेस्टर है और आप चाहते हैं कि भाई आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन मिले, तो उस केस में आपके लिए कौन कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन हो सकता है लंबे समय के लिए। तो वहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे फंड जिसका रिस्क देखे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर साइड में देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न के मामले में काफी शानदार है वो चारों के चारों फंड। तो चलिए बात कर लेते हैं उन चारों फंड के बारे में। तो गाइस बात करें यहाँ पे लो रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2023, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग लमसम रिटर्न का। तो पहला फंड जो यहाँ पे निकल के आता है उस फंड का नाम है आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। इस फंड की रिटर्न की बात करें गाइस तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.73% का। बात करें पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में भी इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, इन आपको मोटा मोटी 26% का रिटर्न दिया हुआ है। वही बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी देखें तो मोटा मोटी 13% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान ने। बात करेंगे सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। इनका इस फंड की रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने काफी बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ है, मोटा मोटी 11 से 12% के आसपास में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, इन आपको 32.38% का रिटर्न दिया हुआ है। इन बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने आपको मोटा मोटी 18.5% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। वही बात करेंगे नेक्स्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इन बात करेंगे इस फंड का लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.64% का। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में भी इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.72% का। इन बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने मोटा मोटी 16.5% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अगेन काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। बात करेंगे लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। इन बात करेंगे इस फंड का लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.34% का। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड ने आपको 46.46% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि टाटा स्मॉल कैप फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिलता है, कोई डेटा यहाँ पे आपको दिखने को मिलता नहीं है। तो गाइस लमसम के केस में देखें तो यहाँ पे चारों ही फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई इन चारों फंड का रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी बैलेंस देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इन चारों फंड का लमसम रिटर्न तो यहाँ पे बेहतरीन दिखने को मिल ही रहा है, इसके साथ साथ इन चारों फंड का जो रिस्क लेवल है वो भी कम दिखने को मिलता है। सिमिलरली बात करें गाइस इन चारों फंड का एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान का। तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.3% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.61% का। एंड बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.84% का, ऑलमोस्ट 14% का गाइस। बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है एसआईपी के केस में निकल के आता है यहाँ पे आपका लास्ट 1 ईयर में 17.27% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने आपको 18.14% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे इस फंड ने आपको 20.43% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। वही बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.58% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने आपको काफी सही तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.6% का। एंड बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने आपको 23.22% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्टली बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.31% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में टाटा स्मॉल कैप फंड ने आपको ऑलमोस्ट 31% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो गाइस जैसे आपको मैंने बताया कि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा आपको दिखने को मिलेगा नहीं। वही बात करें गाइस इन चारों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान का। तो बात करें गाइस यहाँ पे इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.69 का। बात करें गाइस इस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.9 का। एंड बात करें गाइस इस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -0.45%
परसेंट का। तो गाइस एचडीएफसी इंडेक्स फंड का रिस्क रेशियो काफी बेहतर दिखता है, हालांकि इस फंड का अल्फा थोड़ा सा नेगेटिव जरूर दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है गाइस कि एचडीएफसी इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको मोटा मोटी आधे % कम परफॉर्म करके देता है। बट गाइस ये जो आधे % का ट्रैकिंग एरर है काफी लाजमी सी बात हो जाता है, क्योंकि एक इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर सकता। इसके पीछे रीजन ये होता है कि इंडेक्स में कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है, वहां पे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है फंड हाउस। इसी वजह से देखे तो वहां पे थोड़ा बहुत उतने का ही डिफरेंस देखने को मिलता है बेंचमार्क के परफॉर्मेंस में और जो इंडेक्स फंड है उसके परफॉर्मेंस के बीच में। बात करें गाइस पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो निवेशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.09 का। बात करेंगे इस फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.43 का। बात करेंगे अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.5% का। वहीं बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो निवेशन है निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.89 का। बात करेंगे इस फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.48 का। बात करेंगे अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.95% का। इन बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का निवेशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.84 का। बात करेंगे इस फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.85 का। इन बात करेंगे अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.26% का। तो गाइस रिस्क रेशियोज के मामले में भी देखे तो इन चारों फंड का रिस्क रेशियोज मुझे काफी शानदार देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड डिवीजन देखे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर साइड में देखने को मिलता है इन चारों ही फंड का। बात करेंगे साफ रेशियो का या फिर अल्फा का, तो वो काफी शानदार देखने को मिलता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का लमसम रिटर्न का, एसआईपी रिटर्न का, इन डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो रिटर्न के मामले में चारों फंड काफी शानदार देखने को मिलता है। वहीं बात करें रिस्क रेशियोज का, तो रिस्क रेशियोज भी काफी बैलेंस देखने को मिलता है इन चारों ही फंड का। इसका मतलब ये है गाइस कि चारों ही फंड देखे तो रिटर्न के मामले में काफी बेहतरीन है एंड रिस्क लेवल देखे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर साइड में देखने को मिलता है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कहीं ना कहीं लोअर साइड से लेकर मीडियम के बीच में रहता है तो आप इस पोर्टफोलियो में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज ये रही सारी सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिया हुआ है और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा लर्निंग मिल सकता है और उस लर्निंग को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और आप अपना पोर्टफोलियो को भी काफी बेहतरीन बना सकते हैं। इसके साथ साथ गाइज मैंने आपको यही बताया कि अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके लिए वो कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन हो सकता है, जिसका रिस्क लेवल तो लो है लेकिन रिटर्न काफी शानदार मिलके आता है। तो आशा करता हूँ जितनी ही बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो भी मैं कवर करने वाला हूं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।